हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग जेईई एडवांस 2016 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए रिजिड वायर लूप ऑफ ए स्क्वायर शेप हैविंग साइड ऑफ लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट इन द प्लेन ऑफ द पेपर। देखिए एक स्क्वायर फ्रेम है जिसका साइड लेंथ एल है और फ्रेम का रेजिस्टेंस आर है। रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट किया गया है, पूरे वायर का ही रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है और ये एक्स एक्सिस के अलोंग v नॉट के कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। At t equal to 0, right edge of the loop enters a region of length 3l where there is a uniform magnetic field b naught into the plane of paper as shown in the figure। देखिए x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 3l तक एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है जहां b का डायरेक्शन क्रॉस से दिखाया गया है और मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक इंडक्शन का b नॉट दिया हुआ है। For sufficiently large V naught, the loop eventually crosses the region। अब कह रहा है कि ये इधर जो जा रहा था V naught को sufficiently large एज्यूम कीजिए कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में लेफ्ट की ओर फोर्स लगे तब भी ये इस लूप को क्रॉस कर जाता है, इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन को क्रॉस कर जाता है ये लूप। लेट एक्स बी द लोकेशन ऑफ राइट एज ऑफ द लूप। अब राइट एज का लोकेशन एक्स माना है तो ये इंटर कर ही रहा है, तो ये मान लीजिए आपका सिचुएशन है t इक्वल टू 0 का और t इक्वल टू टी पर मान लेते हैं कि इस पोजीशन में लूप आ गया। देखिए यहाँ इस पोजीशन में ये लूप आ गया t इक्वल टू टी पर, ये x लेंथ एंटर कर गया। यहाँ ये x इक्वल्स x है, यही राइट एज, और ये t टाइम का पोजीशन है किसी भी टाइम t का। और मान लिए कि स्पीड हो गया इसका v, इनिशियली v नॉट था, अब चाहे तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा चाहे तो रिपल्सिव या जो भी फोर्स लगे, मान लिए स्पीड v, फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि v ये v नॉट से कम होगा या ज्यादा होगा। लेट vx ix एंड fx रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ लूप, करंट इन द लूप एंड फोर्स ऑन द लूप। ये तीनों टर्म vx डिफाइन किया है, ix डिफाइन किया है, fx डिफाइन किया है, वेलोसिटी करंट और फोर्स इस लूप पर रेस्पेक्टिवली एज फंक्शन ऑफ एक्स का फंक्शन। काउंटर क्लॉकवाइज करंट इज टेकन एज पॉजिटिव। अब एंटी क्लॉकवाइज करंट अगर आएगा तो उसको पॉजिटिव हम लोग को एज्यूम करना है। और बाकी कुछ ऑप्शंस है इस क्वेश्चन में। देखिए इन ऑप्शंस में हम लोगों को चेक करना है, करंट का ऑप्शन है एक्स के साथ, फोर्स का ऑप्शन है एक्स के साथ और वेलोसिटी का ऑप्शन है एक्स के साथ। इसमें से हम लोग को चेक करना है कौन कौन सही है। तो अब यहाँ देखिए सबसे पहले इस पोजीशन में अगर आ गया लूप तो हम लोग मोशनल ईएमएफ का यूज करते हैं। वेलोसिटी है राइट साइड, तो देखिए सबसे पहले तो ये वाला जो एज है ये तो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, तो इसमें तो कोई मोशनल ईएमएफ आएगा नहीं। ये जो वायर है, ये ऊपर वाला वायर, इसका एल और भी पैरेलल हो गया और मोशनल ईएमएफ के लिए भी एल भी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये एल और भी पैरेलल हो गया तो इसमें ईएमएफ 0। उसी तरह से इस नीचे वाले वायर में भी भी और एल पैरेलल हो गया तो इसमें भी ईएमएफ 0 आ गया। अब सिर्फ ईएमएफ इंड्यूस हुआ इस वायर में। अब इस वायर में अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो मोशनल ईएमएफ आप लोग जानते हैं v क्रॉस b का डायरेक्शन में पॉजिटिव हाई पोटेंशियल होता है। v क्रॉस b आया ऊपर, मतलब ये हो गया हाई पोटेंशियल और ये हो गया लो पोटेंशियल, और ईएमएफ मान लिया आ गया E। तो ईएमएफ का वैल्यू तो मोशनल ईएमएफ में आप लोग जानते हैं E इक्वल्स बी का वैल्यू है बी नॉट, एल लेंथ एल दिया हुआ है साइड लेंथ स्क्वायर का, और बी एल भी वेलोसिटी मान ही चुके हम टी टाइम पर भी है, तो बी नॉट एल भी, ये ईएमएफ आ गया। अब अगर इस डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस हुआ है तो करंट जरूर ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट फ्लो करेगा। अब यही करंट फ्लो करने लगा इस वायर में, ये आई, तो आई का वैल्यू अगर हम लोग लिखें तो आई इक्वल्स ई बाई आर। अब यहां से अगर आई का वैल्यू लिख ले फाइनली तो ई का वैल्यू है कितना, बी नॉट एल भी और डिवाइड बाई रेजिस्टेंस आर, यही करंट हो गया। अब देखिए हम लोग को फोर्स लिखना है। इस करंट पर तो कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में है ही नहीं। इस वायर का एक पार्ट मैग्नेटिक फील्ड में है, एक पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जो पार्ट है इस पर फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड में है इस पर फोर्स लगेगा। तो आई डी एल इधर हो गया लेफ्ट साइड और बी प्लेन के इनसाइड है, तो मैग्नेटिक फोर्स आप लोग पढ़े होंगे आई डी एल क्रॉस बी, आई डी एल क्रॉस बी, ये फोर्स आ गया नीचे। और इस नीचे वाले वायर पर देखिए आई डी एल हो गया आपका राइट साइड, बी है प्लेन के इन साइड, तो आई डी एल क्रॉस बी, ये फोर्स आ गया ऊपर। मतलब इस वायर पर फोर्स और इस वायर पर फोर्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो उसको लिखने का जरूरत नहीं है। सिर्फ फोर्स बचेगा इस वायर पर,
आई डी एल क्रॉस बी, तो आई डी एल हो गया ऊपर और बी है प्लेन के इनसाइड, तो आई डी एल क्रॉस बी आपका फोर्स आ गया लेफ्ट साइड, इस पर मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा आपका लेफ्ट की ओर, ये मैग्नेटिक फोर्स है। और ये मैग्नेटिक फोर्स आ गया, इसकी वजह से तो मोशन रिटार्डेड होगा, ये तो साफ साफ दिख रहा है। अब हम लोग मैग्नेटिक फोर्स का अगर एक्सप्रेशन लिखें तो एफ एम मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स आई, आई सामने है, बी नॉट एल भी बाई आर, और डी एल, डी एल का वैल्यू फिर से एल आ गया, और बी तो बी नॉट स्क्वायर हो जाएगा, और चूंकि 90 डिग्री एंगल है भी एल बी सबके बीच, तो साइन 91, और डीएल तो करंट डायरेक्शन में और बी प्लेन के इनसाइड आई डी एल क्रॉस बी, तो ये 90 डिग्री कारण साइन 91 हो गया, यही मैग्नेटिक फोर्स आया। अब देखिए हम लोगों को ये पता है कि मैग्नेटिक फोर्स इधर है, वेलोसिटी इधर है, तो मोशन हो गया रिटार्डेड। मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं भी डी वी बाई डी एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन है, पढ़े होंगे आप लोग, काइनेमेटिक्स का ये रिजल्ट है, एम इंटू भी डी वी बाई डी एक्स एक्सेलरेशन इक्वल्स रिटार्डेड मोशन की वजह से माइनस साइन, और फोर्स का एक्सप्रेशन आपके सामने है बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर भी बाई आर। अब यहां से देखिए ये भी और ये भी कैंसिल हो गया, और अगर हम लोग यहाँ से डी भी का एक्सप्रेशन लिखें तो इक्वल्स आ गया माइनस बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर, एम से इधर डिवाइड कर दिए, आर पहले से है, और इस dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले चलिए यहाँ। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए। अब देखिए इस लूप का जो t इक्वल टू 0 पर पोजीशन था, तो राइट एज जस्ट इंटर कर रहा था, मतलब x इक्वल टू 0 पर था, तो x का लोअर लिमिट हो गया 0, और v का लोअर लिमिट उस समय स्पीड था लूप का v नॉट, और जब x का अपर लिमिट x है, dx का अपर लिमिट इस इंटीग्रेशन का, तो इस इंटीग्रेशन का अपर लिमिट हो जाएगा v, मतलब जब x इक्वल्स x है तो v का वैल्यू निकालना है। अब इंटीग्रेशन आ गया आपका dv का v माइनस v नॉट को राइट साइड ले चलेंगे तो लेफ्ट साइड बचा आपका v इक्वल्स माइनस v नॉट, राइट साइड जाके प्लस हो जाएगा, माइनस राइट साइड का इंटीग्रेशन आ गया बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स बाई एम आर, यही आ गया आपका v का एक्सप्रेशन। अब ये देखिए v का अगर एक्सप्रेशन आया v नॉट माइनस बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स बाई एम आर, अब इस v का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पुट कर दे i के एक्सप्रेशन में तो करंट आ जाएगा x का फंक्शन, और यहाँ पुट कर दे तो फोर्स आ जाएगा x का फंक्शन, यही हम लोग के ऑप्शन में था, चेक करना था कौन कौन सा ग्राफ सही है। तो देखिए हम लोग इसी पेज में लिख लेते हैं, v का वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, देखिए v इक्वल्स आया v नॉट माइनस बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स बाई आर, ये v आया, i आ जाएगा, i का वैल्यू क्या था आपका बी नॉट एल भी था यहाँ बाई आर, ये मैं बाई रेजिस्टेंस था, तो बी एल भी होता है, तो बी नॉट एल और v का वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं सामने, v नॉट माइनस बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स बाई आर, और फोर्स का एक्सप्रेशन हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर, और इनटू भी था तो v का वैल्यू पुट कर लेते हैं, v नॉट माइनस बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स बाई आर, ये आ गया आपका मैग्नेटिक फोर्स। एक बार देख भी लेते हैं, फोर्स का एक्सप्रेशन था बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर इंटू भी, बी नॉट एल बाई आर इंटू भी, ठीक है, ये यही आपका एक्सप्रेशन आ गया। और करंट के बारे में दिया है कि काउंटर क्लॉकवाइज करंट पॉजिटिव लेना है, तो देखिए इंटर जब कर रहा है लूप मैग्नेटिक फील्ड में तब तो करंट काउंटर क्लॉकवाइज ही है, और इस करंट को हम लोग को पॉजिटिव ही लेना होगा, और जब लूप से बाहर जा रहा है, ये तो कंप्लीट बाहर निकाल दिया है, x इक्वल्स 4L तक ही लेना हम लोगों को, हर ऑप्शन में 4L तक है, तो खैर हम लोग किसी पोजीशन में देख लेते हैं जब ये बाहर जा रहा है। अब देखिए अगर इस पोजीशन में हम लोग लूप का वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी है राइट साइड, और लूप जैसे से बाहर निकलेगा तो फ्लक्स का अमाउंट घटने लगा, क्योंकि एरिया घट रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, बी कांस्टेंट है, लेकिन जैसे जैसे लूप बाहर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड का एरिया, ये वाला एरिया ये कम होने लगा, यहाँ डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं, ये एरिया कम होने लगा,
मैग्नेटिक फील्ड में जो लूप का एरिया है ये कम होने लगा, इसके वजह से फ्लक्स डिक्रीजिंग हो जाएगा। फ्लक्स अगर डिक्रीजिंग हो जाएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने सोर्स को अपोज करता है, तो सोर्स है डिक्रीजिंग फ्लक्स, तो अब इस बी को सपोर्ट कर देगा। जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसके वजह से जो करंट बहेगा इस लूप में वो इस बी को सपोर्ट कर देगा, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करने के लिए करंट चाहिए आपको क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करंट तभी भी इनवर्ड होगा, मतलब बाहर जाते हुए लूप में करंट का डायरेक्शन आ जाएगा आपका क्लॉकवाइज सेंस में। एक्सप्रेशन सेम आएगा, क्योंकि मोशनल ईएमएफ इसमें आएगा नहीं, इन दोनों में जीरो ही रहेगा, और फिर से वही सेम एक्सप्रेशन आएगा मोशनल ईएमएफ का किसी टाइम पर वेलोसिटी भी मान के, तो एक्सप्रेशन सेम ही रहेगा, सिर्फ लिमिट चेंज होगा। बाकी करंट का डायरेक्शन इस केस में आ गया आपका क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज ये करंट अगर पॉजिटिव इन करते हुए तो बाहर जाते हुए करंट नेगेटिव। अब यहां देखिए करंट का दो दो ऑप्शन दिया हुआ है, तो पहले हम लोग करंट ही चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो इन करते हुए करंट पॉजिटिव था और बाहर जाते हुए करंट नेगेटिव था। अभी देखें हम लोग डायरेक्शन, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन में तो दोनों करंट को पॉजिटिव दिखाया है, तो पहला ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। अब तीसरा ऑप्शन सी में देखिए, इन करते हुए करंट इनिशियली पॉजिटिव है और बाहर जाते हुए फाइनल करंट नेगेटिव है, तो ये ऑप्शन तो यहाँ से ठीक लग रहा है। अब ध्यान से देखिए इस एक्सप्रेशन को, जब करंट पॉजिटिव है यहाँ इन करते हुए, ये करंट पॉजिटिव है, तो करंट पॉजिटिव है तो x के लिए स्लोप हो जाएगा नेगेटिव। अब देखिए ये जो ग्राफ है इसका स्लोप नेगेटिव ही है, एंगल 90 से बड़ा है, और जब बाहर जाते हुए करंट आप क्लॉकवाइज लेंगे तो ये करंट आपका नेगेटिव आ जाएगा। जब यहाँ माइनस साइन लगाएंगे हम लोग तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब स्लोप पॉजिटिव हो जाना चाहिए। अब यहाँ मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा स्लोप का, लेकिन स्लोप यहाँ देखिए ध्यान से पॉजिटिव हो गया है। इस ग्राफ को आगे बढ़ाइएगा तो एंगल 90 से कम आएगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। यहाँ से डॉटेड लाइन से आप दिखा भी सकते हैं, ये आपका स्लोप 90 से कम एंगल आया, ये स्लोप आपका पॉजिटिव हो गया, तो ये सी ऑप्शन आपका करंट के लिए सही है। और स्लोप का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रह जाएगा, इन करते हुए भी और बाहर जाते हुए भी। अब हम लोग सेकंड ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी फोर्स का। तो फोर्स का देखिए यहाँ अगर हम लोग सबसे पहले डायरेक्शन देखें तो इन करते हुए तो फोर्स का डायरेक्शन देख चुके हैं लेफ्ट साइड। अब बाहर जाते समय फोर्स का अगर डायरेक्शन देखें तो ध्यान से देखिए, इस ऊपर वाले वायर में आईडीएल है ऊपर की ओर और बी प्लेन के इनसाइड, तो आईडीएल क्रॉस बी फोर्स ऊपर लग गया, और इस वायर में आईडीएल इधर की ओर है तो आईडीएल क्रॉस बी फोर्स नीचे की ओर लग गया। मतलब फिर से इस ऊपर वाले वायर का फोर्स और नीचे वाले वायर का फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ये वायर मैग्नेटिक फील्ड के बाहर चला गया, इस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। अब सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस वायर पर, और आईडीएल है ऊपर की ओर और आईडीएल क्रॉस बी, मैग्नेटिक फोर्स आपका लेफ्ट साइड ही आएगा, मतलब ये मोशन भी रिटार्डेड ही होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स अगर लेफ्ट आ गया, यहाँ भी लेफ्ट ही था, तो अब देखिए जरा इस ग्राफ को, अब मैग्नेटिक फोर्स यहाँ नेगेटिव है, लेफ्ट तो नेगेटिव लिया अगर, तो ये पॉजिटिव नहीं होगा, ये भी नेगेटिव ही रहेगा। और एक्सप्रेशन भी देखने का जरूरत नहीं है, हालांकि हम लोग एक्सप्रेशन लिख चुके हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव यहीं से पता चल रहा है कि ये गलत है, क्योंकि थ्रू आउट द इन करते हुए और आउट बाहर जाते हुए दोनों केस में फोर्स लेफ्ट की ओर है, तो दोनों नेगेटिव ही होना चाहिए, इसमें एक पॉजिटिव दे दिया है। और बीच वाले रीजन में फोर्स जीरो ही होगा, क्योंकि देखिए इस रीजन में तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ से यहाँ के बीच में चेंज ही नहीं हो रहा है, तो ना फ्लक्स चेंज होगा, ना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ना करंट फ्लो करेगा, ना फोर्स लगेगा, तो इस रीजन में फोर्स जीरो आएगा। तो इस ग्राफ में ये ग्राफ तो सही है और यहाँ से यहाँ तक सही है, ये ग्राफ गलत है, ये फोर्स भी नेगेटिव ही होना चाहिए था। खैर चलिए, बी ऑप्शन आपका गलत हो गया, सी ऑप्शन सिर्फ सही है, ए गलत ही है। अब वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखिए सामने है और ये ग्राफ है, और थ्रू आउट द प्रोसेस लूप जो है ये राइट साइड जा रहा है, तो थ्रू आउट द प्रोसेस वेलोसिटी बाहर पॉजिटिव ही रह गया। अब देखिए यहाँ से इसका स्लोप अगर देखें तो -x लगा हुआ है, -mx, तो स्लोप आ गया नेगेटिव। मतलब इस रीजन में जब तक लूप कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड में इंटर नहीं कर जाता है x इक्वल्स L तक, ये आपका x था, तो x जब तक L ना हो जाए, कंप्लीटली इंटर नहीं कर जाता, उसके बाद फ्लक्स कांस्टेंट होगा, तब तक मोशन रिटार्डेड, वेलोसिटी घटेगा। तो वेलोसिटी घटेगा तो स्लोप तो नेगेटिव ही आना चाहिए, तो स्लोप इसका नेगेटिव ही है। और जब तक मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा L से लेके 3L तक
जब तक बाहर जाना शुरू नहीं कर दे, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलना शुरू नहीं कर दे, तब तक आपका वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जीरो है। तो फोर्स जीरो हो गया तो वेलोसिटी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मोशन। और जैसे ही बाहर निकलना शुरू हुआ, फिर लेफ्ट की ओर, अभी हम लोग देखे थे, जैसे ही बाहर निकलना शुरू होगा फिर से लेफ्ट की ओर फोर्स लगा तो फिर मोशन रिटार्डेड, और मोशन रिटार्डेड तो फिर से स्लोप नेगेटिव ही आएगा। वही देखिए फिर से स्लोप नेगेटिव ही है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ दो ऑप्शन सही हो गया, सी और डी, और दो ऑप्शन ए और बी गलत है, और यही इन तीनों का एक्सप्रेशन है। और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख लीजिए, ये पेज और ये पेज भी देख लीजिए, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।